हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले की परंपरा सिद्धार्थनगर महोत्सव कार्यक्रम की बड़ी ही धूम रही और धूमधाम और व्यापक रूप से आयोजन किया गया। प्रशासन दिन रात मेहनत कर इस परंपरा को निभाने के लिए तत्पर रहा। इस कार्यक्रम में जिले के जिला अधिकारी पवन अग्रवाल की अगुवाई में कार्यक्रम से जुड़े कमेटी पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपना पूरा योगदान किया। आज सिद्धार्थनगर महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री के द्वारा किया गया। इस महोत्सव के आयोजन को लेकर जिले के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने विचार रखे। इस महोत्सव के शुभारंभ में विभिन्न प्रतिभागियों और कलाकारों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर इस परंपरा का स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इस सिद्धार्थनगर महोत्सव में आकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बच्चों और शिक्षकों द्वारा जिस तरह प्रस्तुति दी है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। जनवरी को सिद्धार्थनगर महोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि विशेष रूप से हमारे सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के सहयोग से यहाँ पर आयोजित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उस समय 28 जनवरी से स्थापना दिवस के रूप में ये सिद्धार्थनगर की स्थापना की गई थी और सिद्धार्थनगर महोत्सव अनेक वर्षों से चल रहा है और लगातार वो अपने कृत और यश को आगे तक फैला रहा है। और सिद्धार्थनगर आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विश्व पटल पर वो स्थापित हो रहा है। यहाँ सौभाग्य यह है कि यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली रही है और इस जन्मस्थली से भगवान बुद्ध ने निकल करके और पूरे दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम और दया की जो संदेश दिया, आज पूरी दुनिया अनुसरण भी कर रही है और आवश्यकता भी आज के युग के लिए है कि वो उसका अनुसरण करे। और भारत उनके पद चिन्हों पर निरंतर चल रहा है और अपनी जो विदेश नीति है या स्वदेश की नीति है, वो सारी नीतियाँ भगवान गौतम बुद्ध के आधार पर उनके जो प्रवचन रहे हैं, जो उनका ज्ञान रहा है, उसके आधार पर संचालित करके और दुनिया में यह यश फैल रहा है। चुनाव नजदीक है, चुनाव में बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 400 से ज़्यादा सीटें देश में पाने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में की 80 सीटों को जीतने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। बिहार में जिस तरह और अभी कल परसों में जो बंगाल में ममता जी ने डीरेल किया है इंडिया गठबंधन को, उसको क्या कहेंगे? वो तो एक नकारात्मक भाव को लेकर के एक जगह इकट्ठा थे। अब उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए अलग अलग हो रहे हैं। जहाँ पैर पड़े संतन के पहले वहाँ बंटाधार, तो वो बंटाधार हो रहा है। अभी कलकत्ते में गए तो बंटाधार हो गया, बट बिहार गए हैं तो बिहार में बंटाधार हुआ। तो वैसे ही ये जो डिवाइडेड गठबंधन एक साथ इकट्ठा हुआ था भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जिसके पास नीति नहीं थी, जिसके पास कार्यक्रम नहीं था, जिसके पास योजना नहीं थी। सिर्फ बीजेपी और मोदी को रोको इस नाम पर इकट्ठा हुए लोग अपनी जब स्वार्थों की टकराहट होती है तो अलग अलग जगहों पर बिखर जाते हैं। आज वो बिखर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? उन्हें लगा था कि शायद वो सुधर गए होंगे। अब जाने के बाद जो आज उनके प्रवक्ताओं ने जो बोला है वो आपने खुद आप चलाए हैं, उसको मैं कहना नहीं चाहता कि किस तरफ उनकी दिशा है और इस नाते वो अलग हुए हैं।